Hello students, we have studied in the last class about erosion cycle, their ways and gauge, V-shaped valley, waterfall, alluvial fans and oxbow lake. Today we will discuss about glacier and types of glacier. First we discuss about what is glacier. See, a glacier is a persistent body of dense ice that is constantly moving under its own weight. A glacier forms where the accumulation of snow exceeds in ablation over many years, often centuries. ग्लेशियर एक persistent बॉडी है, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है डेंस आइस की, थिक आइस की, जो कॉन्स्टेंटली मूव करती है अपने वेट के साथ. अ ग्लेशियर फॉर्म्स वेयर द एक्यूमुलेशन. ग्लेशियर फॉर्म करता है स्नो का एक कलेक्शन ऑफ स्नो के कलेक्शन को एक्सीड करता है, बढ़ाता है, एंड इट्स एब्लेशन, और फिर उसे सेपरेट करता है. इसमें कभी कभी कुछ साल लग जाते हैं और कभी कभी सेंचुरीज भी लग जाती हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लेशियर. ग्लेशियर अलग अलग टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज वैली ग्लेशियर. वैली ग्लेशियर कन्फाइंड टू अ वैली यूजुअली फॉर्म फ्रॉम स्ट्रीम. वैली ग्लेशियर में एक लिमिटेड स्ट्रीम्स होती है. स्ट्रीम्स में ये लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पर ये वैली यूजुअली फॉर्म्ड होती है, तो इसे हम वैली ग्लेशियर कहते हैं. नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर परमानेंट शीट ऑफ आइस एंड स्नो दैट कवर्स एक्सटेंसिव लैंड सरफेस. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में एक परमानेंट शीट होती है आइस की और स्नो की, जो कवर करती है एक्सटेंसिव लैंड सरफेस को, जो ज़्यादातर लैंड सरफेस को और ज़्यादा क्वांटिटी में ये कवर करती है आइस से. इसके डिपोजिशनल फीचर्स हैं मोरेन. फीचर्स मेड ऑफ टिल. मोरेन्स में भी यहाँ पर जहाँ पर ग्लेशियर डिपॉजिट होता है उसे हम मोरेन कहते हैं. इसमें फर्स्ट है लेटरल मोरेन. लेटरल मोरेन इसकी सेकंड स्टेज होती है. टिल कलेक्टेड ऑन वैली, जो वैली में कलेक्ट हो जाती है आइस, और ये किस फॉर्म में होती है? साइड बाय रॉक्स के साइड में. फॉल्स एंड प्लकिंग ऑफ वैली वॉल्स, और इसमें वहाँ से रॉक जो हैं वो फॉल होती हैं, टूटती हैं, अलग हो जाती हैं अपनी जगह से. वैली की जो वॉल्स हैं वो वहाँ से अपनी जगह से अलग हो जाती हैं. उसके बाद है मीडियल मोरेन, फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ लेटरल मोरेन एज टू ग्लेशियर मीट्स. मीडियल मोरेन्स मीन्स अपने नेम के अकॉर्डिंग इसमें ऐसे फॉर्म होती है जैसे लगता है कि दो ग्लेशियर आपस में मीट कर रहे हैं, दो ग्लेशियर आपस में मिल रहे हैं एक पॉइंट पे. आउटवॉश प्लेन रीजन इन फ्रंट ऑफ अ मेल्टिंग ग्लेशियर टिपिकली हैज़ ब्रेडेड स्ट्रीम. इसमें जब आउटवॉश प्लेन में ये रीजन में यहाँ पे ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वो ऐसे लगता है जैसे ये लटों में डिवाइड है. टर्मिनल मोरेन डिपॉजिट एट द फर्देस्ट पॉइंट ऑफ ग्लेशियर एडवांस. टर्मिनल मोरेन में ये लास्ट डिपॉजिट होता है ग्लेशियर का, उसका लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पर जाके ये जमा हो जाता है. टिल अनसॉर्टेड सेडिमेंट डिपॉजिट डायरेक्टली बाय ग्लेशियर. इसमें कुछ अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स भी होते हैं जो डायरेक्टली ग्लेशियर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं ग्लेशियर में. ग्राउंड मोरेन ब्लैंकेट ऑफ टिल लेफ्ट बाय मेल्टिंग ग्लेशियर. ग्लेशियर से मेल्ट होकर जो भी लेफ्ट बचा हुआ पार्ट है वो एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है, उसे हम ग्राउंड मोरेन कहते हैं. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोरेन्स बताए हैं. इसमें ये लेटरल मोरेन है जहाँ पर ये दो जो स्ट्रीम है ये ग्लेशियर वाली इसमें लेटरल मोरेन में जो ये ग्लेशियर डिपॉजिट हुआ है वो हमें दिख रहा है. सेकेंड है उसमें फिर मीडियल मोरेन, जैसे ये दो ग्लेशियर आपस में आके मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और लास्ट में फिर है उसका एंड पॉइंट. टर्माइन्स ऑफ ग्लेशियर, रीजनल मोरेन, ग्राउंड मोरेन और टर्मिनल मोरेन, ये टाइप्स ऑफ मोरेन है. नेक्स्ट आप देख रहे हैं यू शेप्ड वैली कर्व्ड आउट बाय ग्लेशियर. ग्लेशियर जब फॉर्म होता है तो वो कभी इस तरह से यू शेप्ड की वैली में भी फॉर्म हो जाता है, उसे हम यू शेप्ड वैली कहते हैं. नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज द वाटर प्रेजेंट बीनीथ अर्थ सरफेस इन सॉइल पोर स्पेस एंड इन द फ्रैक्चर ऑफ रॉक फॉर्मेशंस. ग्राउंड वाटर एक अर्थ सरफेस के नीचे का उसका पार्ट है जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसमें, और उसमें कुछ रॉक्स का फ्रैक्चर
रॉक्स भी फॉर्मेशन उनका भी होता है, वो भी इकट्ठी होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर, ये अलग अलग इसमें हम तीनों जो वाटर के टाइप है वो हम इसमें देख रहे हैं कि वाटर टेबल किस तरह से, ग्राउंड वाटर कहाँ है और ऊपर सरफेस वाटर ये किस तरह से दिखते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल इज अ टर्म दैट इज यूज्ड इन अ रिलेटिवली लूज वे। ग्राउंड वाटर को हम यूज करते हैं अलग वे में, नॉर्मली रेफर्स टू द लेवल, एक लेवल के लिए हम इसे यूज करते हैं, आइदर बिलो ग्राउंड, चाहे वो ग्राउंड के नीचे हो, या अबव और डेंस डेटम, चाहे वो एक फिगर के उसमें हम बताते हैं यहाँ पर जब, तो चाहे वो ग्राउंड के नीचे हो चाहे उसके ऊपर हो। एट विच सॉइल और रॉक्स इज सेचुरेटेड, हम इसे बताते हैं जब ऐसी जगह जब वहाँ की रॉक और जो सॉइल है वो पूरी पानी से पूरी तरह से तरबतर है, बहुत पानी है वहाँ पर। नेक्स्ट है आर्टिसन वेल्स। आर्टिसन वेल्स होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पाइप के थ्रू एकदम नीचे बॉटम तक जाके ये एक वेल की तरह बाहर आ रहा है, पानी जो है वो वेल के उसमें बाहर आ रहा है। सबसे पहले उसमें रॉक की लेयर है, फिर उसके ऊपर सैंडस्टोन है, रॉक है, सॉइल है और फिर पाइप है। हिंदी में इसे हम पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं, यानी बिल्कुल पाताल में नीचे ज़मीन में से एक कुआं बाहर आ रहा है, उसमें से कुएं में से पानी बाहर आ रहा है एक पाइप के थ्रू, तो वो इस तरह से उसका शेप दिखता है। नेक्स्ट है गीज़र। गीज़र में आप देख रहे हैं कि जो हॉट वाटर है वो एक फाउंटेन के थ्रू जब इस तरह से बाहर आता है, तो वो हॉट वाटर क्यों होता है, मैग्मा से हीट सोर्स उसका जो है उससे जब वो साइड चैनल से सीधे फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आ रहा है, उससे हम, जो हॉट वाटर है वो फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आ रहा है, उसे हम गीज़र कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट एंड सेटलमाइट। इसमें हम देख रहे हैं कि एक पत्थर के उसमें जैसे पत्थर से रोकते हैं किसी चीज़ को, ऐसी हमें ये यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही हैं।